नीचे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ही विल गो होम एज सून एज ही ग्रेजुएट्स, तो यहाँ पे आपका या तो प्रेजेंट आएगा, सिंपल आएगा, सिंपली आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। आई प्लान टू मूव एज सून एज आई विल फाइंड, अब ये देखें एज सून एज का हमने इस्तेमाल किया है ना, तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल गलत है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। आई प्लान टू मूव एज सून एज आई फाइंड अनदर अपार्टमेंट, अब आपका स्ट्रक्चर सही है, अब सही है सेकंड पार्ट में। या आप इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे वाला ये सेंटेंस जैसे बनाया, देखें ये वाला आई विल, यहाँ पे शी विल, यहाँ पे विल लगाया, कॉल यू बैक एज सून एज शी विल, यहाँ पे भी विल लगाया है, तो यहाँ पे भी विल लगाया, यहाँ पे भी विल लगाया, तो यहाँ एज सून एज के बाद कभी भी आपका विल नहीं आएगा, ठीक है। नीचे हमने लिखा है शी विल, पहले वाले में आप विल लगा सकते हैं, जब शी विल कॉल यू, एज सून एज के बाद नहीं लगाना, शी फिनिशेस डिनर, तो आपका यह वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस गलत है। चलें, योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एज सून एज योर फाइल विल बी कंप्लीट, तो ये वाला गलत है। योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एज सून एज योर फाइल इज कंप्लीट, या आप सिंपल आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, as soon as your file is completes या as soon as your file completes. If you will not come to me, I will not, तो इसी तरह will के साथ भी आप इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके स्ट्रक्चर में if का इस्तेमाल है तो दोनों फार्मूले में will का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कह सकते I will come if you will come, आप इसको इस तरह कहेंगे I will come if you come। क्लियर है? तो if you do not come to me, I will not come, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप इसको समझें, यहाँ प्रेजेंट में लिखा है, यहाँ विल में लिखा है, ये लेकिन दोनों आपके विल में नहीं होंगे, ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला आपका गलत है। चलें 40 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, तो 6:50 पे कंटिन्यू करेंगे, लिंक यहीं पे ही होगी, ठीक है, इसको आपको खत्म नहीं करना, लिंक यहीं पे ही होगी। क्लियर है? तो 10 मिनट का आप पानी वगैरह पिए, तो हम 6:50 पे वापस आते हैं, 6:50 पे आप आ जाएं वापस, ठीक है। यहाँ आपको लीव नहीं करना, 10 मिनट आप गैप करें, फिर 40 मिनट की और क्लास होगी। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे आपसे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आई प्लान टू मूव, I plan to work hard as soon as I will reach. जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो मैं मेहनत करूंगा, वहां जाके, वहां इस्लामाबाद जाके, कराची जाके, या कहीं भी अमेरिका जाके, as soon as I plan to work hard as soon as I will reach। तो यहाँ पे ये जो आपने बिल लगाया है ना, ये as soon as के बाद ये वाला बिल आपका गलत है, तो आप कहेंगे I plan to work hard as soon as के बाद आप कहेंगे I reach कराची, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका सही है। या आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आई विल वर्क हार्ड, यहाँ इसमें आप कर सकते हैं विल का, लेकिन एज सुन एज के बाद ये जो विल इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला आपका गलत है। तो आप कहेंगे इस तरह कैसे, आई विल वर्क हार्ड एज सुन एज आई रीच कराची, अब आपका ये वाला स्ट्रक्चर 100% सही है। मेक अ सेंटेंस एज सुन एज, अब आई विल कम होम एज सुन एज आई एम फ्री, तो ये सही है। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, आई कुक मीट एज सुन एज यू अराइव, I will cook meat as soon as you arrive, I will cook meat as soon as you will arrive। अब इसमें बताएं कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। शाबाश। अच्छा, ये पहले वाला सही है या गलत है, दूसरे वाला बताएं, तीसरे वाला बताएं, चौथे वाला, इसमें से गलत कौन सा है? देखें, अभी मैंने आपको बताया ना, या तो आप फर्स्ट पार्ट में आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेकंड पार्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सेंटेंस सही है। या आप आई कुक मीट एज सून एज आई अराइव, ये भी आपका सही है। इसमें जो गलत सेंटेंस है वो ये है, क्योंकि इसमें 2 दफा विल का इस्तेमाल किया गया है।
अब यहाँ पे देखें as soon as I reach there I will call you, ये सेंटेंस सही है, या I will get back to you as soon as I arrive, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है। इस दोनों में आप देखें या तो आप यहाँ will लगा सकते हैं या यहाँ will लगा सकते हैं I के बाद, लेकिन as soon as के बाद आप will नहीं लगा सकते। as soon as I start my journey I will send you, ये जो will है ना, ये इसके बाद है, क्योंकि as soon as के बाद हमने नहीं लगाया। इसी तरह as soon as the bell will ring, तो as soon as के बाद अगर यहाँ पे will लगाते हैं तो ये वाला आपका गलत है। The students will run out, ठीक है। I will meet you as soon as possible, ये भी आपका सही है। या we will meet as soon, we will meet soon भी लगा सकते हैं, या sooner या later I will call you, sooner और later भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये soon जल्दी को इस्तेमाल करते हैं। soon का सारा बता रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ देखें, as long as you are my students I will teach you wonderful things, he will help you as soon as he is with you, ये सेंटेंस आपका सही है। I will teach you as soon as I am with you, ये सेंटेंस आपका सही है। We stay happy and healthy as long as we keep away from meeting the people during COVID-19, ये भी सही है। तो ये as soon as, soon, sooner और sooner later का भी बता रहा हूँ, जैसे कल आप सवाल ना करें कि सर ये किस तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, रूल नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। नेगेटिव एम्फेटिक इसको कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझे, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव एम्फेटिक आप इसको कहा जाता है, नेवर के बाद हम इस्तेमाल जो भी करते हैं, आपने नेवर का इस्तेमाल किया, नेवर आई हैव सीन सच सो मच स्नो। हाँ, प्रीवियस स्लाइड देख लें प्रीवियस स्लाइड ये वाली है, प्रीवियस स्लाइड ये वाली है भाई, देख लें। चलें, अब देखें यहाँ पे हम बात कर रहे थे, वी वर हैविंग डिस्कशन, कि अगर आप नेवर का इस्तेमाल करते हैं तो नेवर के डायरेक्ट बाद आपको ज़हन में रखना है, नेवर के डायरेक्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। आप इस तरह नहीं कह सकते कि नेवर दे विल स्टे इन दैट होटल, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगर नेवर आपका शुरू में आएगा तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे पहले, नेवर विल, नेवर शल, नेवर शुड, नेवर वुड, नेवर कुड, लेकिन नेवर दे कुड, नेवर दे वुड आपका गलत स्ट्रक्चर है। तो नेवर अगर आप शुरू में रखते हैं तो नेवर के बाद हेज आएगा आपका, नेवर हेज ही वेस्टेड हिज टाइम, उसने अभी अपना टाइम कभी जाया नहीं किया। इसी तरह ऑनली भी अगर आप शुरू में रखते हैं तो ऑनली के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा। ऑनली आई हैव आप नहीं लगा सकते, ऑनली हैव आई बॉट अ मोबाइल, मैंने तो सिर्फ मोबाइल खरीदा है, मैंने तो उसे कभी नहीं कहा। नेवर हैव आई विजिटेड, मैंने तो उसको कभी नहीं कहा, मैंने तो कभी विजिट नहीं किया। इस तरह हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। नेवर हैव आई सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। नेवर हैव आई, वो तो मेरे पास कभी नहीं आया। नेवर हैज ही कम टू मी, तो नेवर हैज ही, नेवर ही हैज नहीं होगा आपका। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? शाबाश, मुझे बता दी जाए तो आगे चलें। अब इस आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, एक दो प्रैक्टिस भी होगी आपकी। देखिए, नेवर के बाद हमने हेज का इस्तेमाल किया, नेवर हैज ही वेस्टेड हिज टाइम, या नेवर विल दे वेस्ट देयर टाइम, या नेवर हैड दे वेस्टेड देयर टाइम, या नेवर डज ही वेस्ट हिज टाइम, या नेवर डज ही वेस्ट। तो यहाँ आप देखें ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, नेवर के बाद हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसको आप इधर नहीं रख सकते कि इसको इधर रखें आप। ऑनली हैव आई बॉट अ मोबाइल, मैंने तो सिर्फ मोबाइल ही खरीदा है, मैंने तो सिर्फ मोबाइल लिया है, और सिस्टर ने तो नया सूट भी लिया है। हम कहते हैं ना, आप घर में झगड़ा होता है जब, तो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ मोबाइल लिया है, उसने तो कपड़े भी लिए हैं, सूट भी लिए हैं, मोबाइल भी लिए हैं, पैसे भी लिए हैं। तो हम इस तरह जब इस्तेमाल करते हैं ना स्ट्रक्चर को, तो ऑनली हैव आई। अब बताएं इसमें सही कौन सा है? ऑनली के साथ क्या आएगा, हेज आएगा या हैव आएगा? शाबाश, बताएं, ये आएगा या ये आएगा? शाबाश। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी है और मंथली हमने 500 रखी है, जैसे हर बच्चा अफोर्ड कर सके। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और इसके नीचे जाएं, ये सारे कोर्सेज़ आपको नज़र आएंगे, पूरे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।